जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करूं सारा एकदम बढ़िया होगा। आज आप बात करांगा जो आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड महिला बाल अपराध को अगलो टॉपिक लेके चलांगा। एक दो अपने अधिनियम बच गया जी, महिला डायन प्रताड़ना अधिनियम है, अण के ऊपर आप चर्चा करांगा। ठीक है, एक दो अधिनियम बच्चे हैं तो मैं लास्ट का महीने जिद अपने यो टॉपिक कंप्लीट होने को महिला बाल अपराध को तो मैं सारा अधिनियम ताने वापस लिखा दूंगा। ठीक है, एक जगह लिखा दूंगा तो ताने की है क्या भाई अण ने थोड़ा देख लियो, क्योंकि अण तक एक सवाल भी ज्यादा पूछा जावे तो अधिनियम मतलब सीधा सा पूछ ले। मैं कभी आगे सन लगा कि मैं सागे सागे ताने लिखा दूंगा लास्ट का महीने। आज आप बात करेंगे आईपीसी सीआरपीसी दोनों पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आपने जो भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित अनुच्छेद हैं वह पढ़ांगा और फिर लास्ट में ताने ये लिखा दूंगा भाई मैं जो आपने सारा अधिनियम एक सागे लिखा दूंगा और अपने जो महिला नीति है, जो महिला आयोग है, बने के बारे में चर्चा कर लेंगे। यानी 2 दिन को और है। फिर बैंक के बाद में जो अपने बाल अपराध बैंक ऊपर चर्चा करांगा, जैके अंदर जो पोक्सो अधिनियम है वह सारा आ जाऊंगा। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत को नहीं, आप धीरे धीरे चल रहे हैं तो भी कि देखो रीजनिंग कंप्लीट होगी आराम से। ठीक है, महिला बाल अपराध कंप्लीट हो गए, फिर बैंक के बाद वहां पर राजस्थान जीके ले लेगा। अगर अपने एग्जाम अभी आगे चल जाओगे तो क्या है कि धीरे धीरे आप सारा पढ़ लेगा। अभी जहाँ कई कमेंट आएगा सर एसएससी जीडी के अंदर जो भी का पेपर हो रहा है बैंक के अंदर मतलब आप जो रीजनिंग कराई है वह सवाल आ रहे हैं, तो भी सवाल तो आवेगा क्योंकि आप किताबों पढ़ा रहे हैं, कोचिंग की तो पढ़ाई करा रहे को नहीं, तो कि एक सवाल तो अणमत ही आवेगा। तो देख लो जी पेपर दे गया होगा ना, किताबा तक ही प्रश्न उठेगा। तो न्यू सोचो कि कोचिंग तो प्रश्न आऊंगा, तो कोचिंग तक को नहीं आवे, कोचिंग हम समझावे विषय तो मैं नाठी समझा दूंगा। तो ताने घबराने की कोई जरूरत को नहीं, भरोसा रखो आराम से। ठीक है, अभी जहाँ कमेंट भी ते देख सको जाके का सर एसएससी जीडी में आपका प्रश्न आया रीजनिंग के अंदर, तो बिल्कुल भाई आऊंगा रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग के महिला बाल अपराध के अंदर भी आऊंगा, राजस्थान जीके के अंदर भी आऊंगा। ठीक है, आप सिर्फ उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना अपने किताबा के अंदर है। एक्स्ट्रा ज्ञान मेरे कन गुणु ही है, चाहिए मैं पर्सन एक ले लूंगा आराम तो और व्याख्या करी जाऊंगा, लेकिन बता रहा काम का तो कोनी ने टाइम खराब कौन करूँ अभी भाई का अपन जल्दी जल्दी सिलेबस ने कवर करा। ठीक है, अब आईपीसी यानी कि आईपीसी की जरूरत कद पड़ी अपा कया कौन करा के यार का भारत में आज भी अंग्रेजों को बनाएड़ो कानून चल रहे हैं, तो मतलब आईपीसी तो अंग्रेजों के टाइम की है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड अगर आप जिद भी एफआईआर काटांगा ने भाई के जहाँ अगर कंप्यूटर का मैंने एफआईआर काटांगा ने तो बैंक के अंदर सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ा भारतीय दंड संहिता 1860। ठीक है, बैंक आप सिलेक्ट करांगा, फिर बैंक के बाद में सारी धारा दे दी है, फिर वह आप धारा सिलेक्ट करांगा। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता 1860 मतलब यह आईपीसी आज की कोनी 1860 की है। 1860 के महीने अंग्रेजों को कानून हो तो बिल्कुल सी बात आप पकाए कौन कर अंग्रेजों को बनाएड़ो कानून है। आपको हिंदी में नाम है भारतीय दंड संहिता। ये लो भारतीय दंड संहिता 1860 अंग्रेजों में बनाएड़ो। आगे जरूरत क्यों पड़ी भाई का, यानी कि आके अंदर क्या है आईपीसी के अंदर। आईपीसी का महीना जो भी अपने समाज के अंदर अपराध हो रहे हैं बने की परिभाषा है, सजा को प्रावधान है। अपराध किए हुए भाई आप समाज के अंदर रह रहे हैं, आप कोई नियमा के अंदर रह रहे हैं, कोई कानून है, अगर आप बन नियमा को कानून को उल्लंघन करांगा तो मतलब आप अपराध करियो है। भारतीय संविधान को अगर आप उल्लंघन करांगा तो आप अपराध करियो है। तो बन के अंदर मतलब आप की अपराध करियो है तो अ अपराध के लिए या भाषा है या परिभाषा दे रखी है, खातिर यह सजा है। तो अपन तो सिर्फ इतना ही पढ़ूंगा जो महिलाओं से संबंधित जो धारा है ना बन के ऊपर चर्चा करांगा। थोड़ा सा आईपीसी के बारे में बता दूं मैं। 1860 भारतीय दंड संहिता, ठीक है, यह लागू कब हुई थी? ठीक है, लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 नया लागू हुई थी। आरते कोई दिक्कत को नहीं। आंको निर्माण कौन करियो थो? आंको निर्माण करियो थो मेकाले ने। ठीक है, 1860 के अंदर अगर ताने ध्यान हो तो गवर्नर जनरल कौन हो? पहलो गवर्नर जनरल तो पहलो आपने लॉर्ड विलियम बेंटिक हो, लेकिन गवर्नर जनरल और वायसराय भारत को पहलो वायसराय थो ना वो लॉर्ड कैनिंग थो। 1857 की जी क्रांति हुई उस समय भारत को गवर्नर जनरल कौन थो? लॉर्ड कैनिंग। तो उस समय गवर्नर जनरल भारत को थो वो कौन थो? लॉर्ड कैनिंग। लिख लिया होगा कि गवर्नर जनरल या वायसराय एक ही बात है। प्रथम वायसराय, ठीक है, उसमें बात को अपने गवर्नर जनरल और वायसराय थो। 1857 की क्रांति हुई, उनके बाद में महारानी विक्टोरिया कहो का भारत में अपने जो गवर्नर जनरल को पद समाप्त करके वायसराय बना रहा है। जो अपने ब्रिटिश भारत है वह के अंदर भाई का जो गवर्नर जनरल है और वायसराय अपने जो देशी रियासत के अंदर जाओगे जिद वायसराय हो जाओगे। ठीक है, आप विस्तार तक समझांगा, लेकिन इंडिया जी क्या होगा जिद आगे ऊपर अलग विस्तार तक चर्चा करांगा। ठीक है,
तो निर्माण करे आंको मिकालेन है, उसमें भारत को गवर्नर जनरल थो लॉर्ड किनिंग। वर्तमान में आंक अंदर कितनी धारा हैं? वर्तमान में आंक अंदर 23 तो अध्याय हैं, 23 तो अध्याय हैं और 511 आईपीसी, यानी 511 क्या है? धारा हैं। ठीक है, यानी कि 23 अध्याय हैं, 511 धारा हैं। 1 जनवरी 1865 नया लागू करी गई थी। निर्माणा को मिकाले ने कराया। तो आप क्या कह रहे ना, भारत में आज भी अंग्रेजा का बनाया कानून चल रहा है। तो ये 1860 कद बनी थी? अंग्रेजा के टाइम में तो बनी थी। आंगो नाम है भारतीय दंड संहिता 1860, लागू 1 जनवरी 1862 में हुई थी। ठीक है, 23 अध्याय हैं, 511 धारा है, पूरा भारत के अंदर लागू है। पहले जम्मू कश्मीर के अंदर ये आईपीसी लागू कोनी है, लेकिन ताने ध्यान हुए तो 31 अक्टूबर 2019 ने आंकी अधिसूचना जारी करी थी। 5 अगस्त ने तो किए क्या, जम्मू और अपने ले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विभाजन करके भाई अपना विभाजन करे। तो बैंक के बाद में तो पूरी तरह अधिसूचना है वह 31 अक्टूबर 2019 ने जारी करी गई थी। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर के ऊपर भी लागू है। ठीक है, अगर ताने पूछ भी ले तो जम्मू और कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर को मतलब विभाजन कद हुए तो 31 अक्टूबर 2019 में हुए थे। ठीक है, बैंक के बाद में आप बात करेंगे। ठीक है, आईपीसी के बारे में इतनी है, ज्यादा अगर पूछोगे तो यही पूछोगे, लेकिन अपन धारा याद करनी जरूरी है। थोड़ा बहुत आईपीसी के बारे में बता दियो। सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता। सीआरपीसी यानी क्या? दंड प्रक्रिया संहिता। सीआरपीसी 1973, सीआरपीसी यानी 1973 और लागू कब हुई? लागू हुई 1 अप्रैल 1974 ने। सीआरपीसी के अंदर क्या है? यानी कि अपराध हो गयो। ठीक है, सीआरपीसी के अंदर जहाँ धारा है, अभी धारा काम की कौन नहीं, जितने थाने के अंदर नौकरी करोगा तो ये सारी धारा ते समझ जाओगा। 107, 151 सीआरपीसी, 107, 16, 122 सीआरपीसी, 41 को नोटिस दियो जाए कोई भी आदमी ने पूछताछ करांगा जिता पा। ठीक है, तो ये मतलब सीआरपीसी की धारा है, अपने काम की कौन है, न महिलाओं से संबंधित है। ताना सिर्फ इतना याद रखना है, सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, 1973 के अंदर है, मतलब सीआरपीसी में 1973 में ही लागू कद हुई, 1 अप्रैल 1974 में यह लागू हुई थी। ठीक है कि आंक अंदर यानी अपराध हो गयो। अपराध के बाद में पुलिस की प्रक्रिया अपनाओगी भाई। ठीक है, कोई भी आदमी अपराध कर दियो तो पुलिस पूछताछ करने न जाओगी तो 41 सीआरपीसी को नोटिस देगी। ठीक है, तो मतलब जो पुलिस ने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, बन के बारे में जो चर्चा कर रखी है वह की है सीआरपीसी के अंदर है। तो यानी कि अपराध के बाद में पुलिस द्वारा जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, बैंक के बारे में जो वर्णन कर रखे हो वो सीआरपीसी के अंदर है। ताना अपन याद कौन रखनी ना कि कोई धारा याद रखनी, तन्ने बाद में पुलिस में लाई जाओगे, बाद में सारी तारा धारा सीआरपीसी के अपना आप याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी ते उतार लो यार फटाफट, फिर बैंक के बाद में आपा जो महिला से संबंधित धारा है पढ़ के ऊपर आप चर्चा करांगे। अब फटाफट उतार लो फिर मिटावा। अब देखो दोस्तों, अपना धारा पढ़ांगा आप आईपीसी की कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट धारा हैं, बढ़िया बढ़िया धारा हैं, बढ़ना आप समझांगा। ठीक है, अब जब मैं लिख रहा कि तारा खातर धारा अपना टाइम भी खराब नहीं है भाई। धारा की परिभाषा है, ठीक है, परिभाषा है, सजा है। अब परिभाषा मैं ताना समझा दूंगा, लेकिन सजा मतलब क्या समझाऊंगा बताओ कि सजा इतनी साल की है। अब सजा क्या समझानी बताना, एक एक धारा समझा दूंगा आराम से। ठीक है, तो सागे सागे नोट्स भी बना लियो, एकदम शॉर्टकट तरीकों ताने बढ़िया समझा दूंगा। ठीक, अब देखो 498 अब दहेज प्रतिशत अधिनियम पढ़े 1961। ठीक है, तो वह के अंदर धारा है 498 हमेशा ध्यान रखियो, जिद भी अपने दहेज को केस लागे गोने दो धारा सागे सागे चलेंगी, 498 और 406। 406 किताबा के अंदर कौन नहीं, लेकिन फिर भी मैं किए ताना साथ में बता दिए 406 आपराधिक न्यास भंग करना, मैं ताने बता दूंगा कि है, क्योंकि एफआईआर का टाना जी 498 एक है सागे 406 हमेशा लागेगी, हमेशा। ठीक है, दहेज को अगर मामलो है तो हमेशा धारा लागेगी। चर्चा करांगा कि है जी 498 पढ़ांगा। पहले 498 अलग है, 498 ए अलग है। 498 भी किताब में कौन दे रखी, लेकिन कि 498 ए आगे नजीद में भी 498 के बारे में बता तो देंगे है कि। ठीक है, किताब में कौन दे रहा है कि 498 तो अगर समझो तो क्योंकि आजकल की ये घटना बहुत ज्यादा हो रही है, तो बैंक ऊपर आप यह धारा है 498 विवाह के उद्देश्य से बहला फुसला कर संभोग करना, सजा 10 वर्ष। यानी कोई भी लड़की ने आप बहला फुसला की कभी ठीक है मैं तेरे से शादी करूंगा, ठीक है, तो बेगा बहन आप कह देंगे ठीक है मैं तेरे शादी करूंगा, फिर बैंक के बाद में तेकी है कि संबंध बना लियो, शारीरिक संबंध बना लियो, फिर बैंक के बाद में बहन छोड़ दियो कि ना मैं तो तेरू ब्याह कौन करूंगा। तो बैंक खातर भारतीय संविधान में 498 मतलब अपने भारतीय जो आईपीसी के अंदर है बैंक के अंदर 498 धारा दे रखी है।
कि अगर विवाह के उद्देश्य से आप किसी को बहला फुसला के उसके साथ संभोग करते हो तो आपको सजा 10 वर्ष की मिलेगी। वह है 498 समझन खातर है, आपने किताब में तो कौन दे रखी, अगर ताने बढ़िया लागे तो लिख लियो, ठीक है। 498 ए पहले की है मतलब इतने मतलब धारा ने बतना जानता को नहीं, लेकिन जो जो मतलब दहेज का केस ज्यादा बढ़ता गया ने तो आन धारा ने नाम ही दे दियो कि दहेज मतलब दहेज की धारा है। या अब अगर पूछ भी लेना दहेज से संबंधित धारा कौन सी है तो 498 ए, ठीक है। 498 ए सीधी सी दहेज की धारा है कि है स्त्री को पति यानी कि ठीक है भाई के जिया का अपने भाई के अगर लड़की की शादी हो कि वह ससुराल में जावे, फिर बैंक ने अगर दहेज खातर परेशान करियो जा, बैंक को ची पति करे ची भाई के बैंक सासू ससुरा करे ची बैंक का रिश्तेदार तक अगर कोई भी बहन अगर दहेज खातर परेशान करे ने तो बहन कम से कम 3 साल की सजा मिलेगी। सिर्फ परेशान करने के लिए कि जा तू तो दहेज लेके, अगर सिर्फ ये ताना मारे ने दहेज ने लेके उत्पीड़न करे तो बैंक से संबंधित धारा है कि स्त्री का पति रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लिए उत्पीड़न करना, यानी कि न्यू कह देखो भाई के जा तू तो दहेज लेके आई है, कर तू मतलब कि मैं दहेज ही कौन लेके आई है, सिर्फ अगर आप ये ताना मारांगा तो ही 3 साल की सजा है ताना मारने खातर। और यो एक गैर जमानती अपराध है, पुलिस आके अंदर जमानत कौन दे सके, जमानत सिर्फ कोर्ट तक ही मिलेगी, ठीक है। तो 3 साल की सजा तो हो ही होगी। 498 ध्यान रख लेगा। और आगे है कि दहेज से संबंधित धारा है, अगर सीधो से पूछ सके मन तो लागे कि पूछोगो कि दहेज से संबंधित धारा कौन सी है तो सीधी सी 498 ए, ठीक है। लेकिन एफआईआर काटा जी 406 भी आवे, आपराधिक न्यास भंग करना, या मतलब कि है कानूनी परिभाषा है आपराधिक न्यास भंग करना, अपने समझ में को नहीं आवे है कि देखो मैं बताऊं, यानी 498 के साथ गए जिद भी 406 हमेशा लागेगी, यानी आपराधिक न्यास भंग करना की है। देखो यानी कि जिद भी की है कि दहेज की एफआईआर आओगी ना बैक अंदर हमेशा लिखे मिलेगो कि मैं मतलब मेरे पीर पक्ष से ये सामान लाई थी, ठीक है, तो मतलब मेरा गहना लाई थी तो बहन गहना ने बेच दियो, मेरा सामान लाई थी तो बहन खुर्द बुर्द कर दियो। यानी कि महिला जिद भी आपका अगर पीर पक्ष से कोई सामान ले आवे तो बहन या तो मतलब बहन को पति बेच देवे या गहना गहना बेच देवे या मतलब कोई भाई सामान ने तोड़ ताड़ देवे, तो वह खातर मतलब जी हाँ मैं किया कि भाई कोई मेरे कनी पेन है, ठीक है, सपोज करो मेरे कनी मार्कर है, ठीक, मैं वो मार्कर अब मैं ताने दे दियो, ठीक है, ताने दे दियो, अब ते मार्कर ने कट्ठा अलग ही बेच दियो तो ते की करियो आपराधिक न्यास भंग करियो है, समझ गया। यानी क्या अगर मैं मेरी कोई संपत्ति ताने दे रही हूँ कल भाई संभाल की राखी आन, लेकिन ते की करियो मैंने पतो नहीं कट्ठा अलग ही बेच दियो आन तोड़ दियो तो वैसे मतलब ते की करियो है आपराधिक न्यास भंग करियो है, ठीक है। यानी क्या कि अमानत ने ते छेड़छाड़ करी है, ठीक है, कोई सामान दे के गयो ते संभाल की कौन राखियो, तो वैसा अगर हमेशा 406 धारा हमेशा एफआईआर के अंदर कभी भी दहेज की एफआईआर लागेड़ी हो तो हमेशा एफआईआर में जाके देखियो 498 ई और 406 हमेशा सागे लागेड़ी मिलेंगी। तो यह बात खातर में बता दियो आपराधिक न्यास भंग करना यानी कि कोई भी आप चीज देवा के ने वो अगलो संभाल के रखे को नहीं, बन ची तोड़ देवे ची बेच देवे, मतलब अपनी चीज तो बन की कर दियो न्यास भंग कर दियो, ठीक। तो वह खातर है 406 याद रखो तो ठीक है, बस समझा दी तारे ज्ञान बढ़ाने खातर। एक धारा या बताई है, एक 498 में बताई है, 2 ही धारा और बाकी सारी किताब बातें करा रहे हूँ। 304 बी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जावे। 304 बी दहेज के मामले में अगर सपोज करो, ठीक है, लड़की की शादी होगी बाप ने ससुराल पक्ष में गई है, फिर बै की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जावे। असामान्य परिस्थिति कतरा ते तो कहोगे सर का फिर मतलब हमारा तो फांसी लाग जाएगी अगर भाई का मैं ब्याह करके लाऊंगा, भाई के लड़की की तो नॉर्मल बीमारी तक भी मृत्यु हो जावे। बा सामान्य परिस्थिति है, बीमारी तक मरो, एक्सीडेंट तक मरो, ठीक है, कोई हार्ट की मतलब जी बीमारी हो, ये सामान्य परिस्थिति है। तो असामान्य परिस्थिति किसी है, असामान्य परिस्थिति जितना भाई का फांसी खा ली, ठीक है, जहर मतलब जहर खा की मर गई, ठीक है, तो वैसे की है कि पुलिस खुद जांच करेगी कि भाई का मतलब कतरा मरी है, जहाँ फांसी खा की मरी है तो मतलब सामान्य परिस्थिति को नहीं, वह मतलब खुद जानबूझ की मतलब या तो मैंने फांसी मतलब खा की मरी है तो सामान्य परिस्थितियों कौन मरी हुआ, ठीक है, अगर जहर खा की मर गई तो सामान्य परिस्थिति कौन नहीं। तो अगर इसी घटना हो जावे या बहन मार दी जावे, कोई भी अगर इसी घटना हो मार दी जावे जला दी जावे सपोज करो मतलब कोई भी घटना हो, ठीक, तो बहन ने कहा सामान्य परिस्थिति को नहीं है, तो असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाओ। और पहले तब पता चला कि दहेज उत्पीड़न कर रहे हैं के साथ में, भाई का जी महिला के साथ में दहेज उत्पीड़न चल रही है, भाई सबने पता चल जावे, ठीक है, घराला ने भी पता चल जावे। जो ही की है कि लड़की की मतलब शादी हुआ 5-6 महीना बाद में ससुराल लाड़ों को पता चल जावा कि अगला किसा है, भाई क्या दहेज मतलब दहेज खातर ये कतरा कह रहे ना कतरा लाल टपका रहे हैं, क्या
ऐसा आदमी है या कोई नहीं, सब ने पतो चल जावे। ठीक है, बेका लड़की का माँ बाप नहीं पतो चल जावे, क्योंकि वह मांग करें, डिमांड करें। बैंक के बाद में अगर बैंक की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाए तो कम से कम 7 साल की सजा है और आजीवन कारावास तक भी जा सके। ठीक है, ये मतलब 7 साल तो जेल जानो पड़ेगा। ठीक, कह कर रहे कभी क्या मतलब परेशान मत करो, नहीं तो पूरी जिंदगी चक्की पिसाऊंगी जेल के महीने, कह कर रहे तो मतलब पूरी जिंदगी यानी कि आजीवन कारावास, जब तक वो जीवेगा तब तक पूरी जिंदगी जेल के महीने रहेगा अगर इसी घटना हो जावे तो। ठीक है, तो अपने 304 लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थिति में मृत्यु हो जावे, 7 साल से लेकर आजीवन कारावास यानी कि पूरी जिंदगी भी वह जेल जा सके हैं। ठीक है, 304 भी बताओ समझ में आई को नहीं। ठीक है, अगर बेका आपने 7 साल के भीतर होनी चाहिए, 8 साल होगी ना, मतलब ब्याह ने 8 साल होगी, फिर अगर बैंक मृत्यु होना चाहिए 304 भी कौन लगेगी। लेकिन अगर ब्याह हो है, ब्याह के 7 साल के भीतर अगर बैंक महिला की मृत्यु हो जाए, जो अगर बैंक फांसी खा ली, दहेज उत्पीड़न से तंग आकी, तब 304 भी लगेगी। और बैंक का घर का मतलब जो अपने पति है, रिश्तेदार है, सारा मतलब आजीवन कारावास में जा सके हैं। ठीक है, 306 भाई 306 सबके लिए लागू, बड़ी बढ़िया धारा है कि उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं द्वारा आत्महत्या करना। कैसे भाई, मतलब आन क्या करना, मतलब आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करना, या कानूनी लैंग्वेज है आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करना। दुष्प्रेरण ते भी समझो का कौन नहीं, देखो मैं बताऊं, यानी क्या कोई भी महिला ने आत्महत्या के लिए उकसाओगा, अरे तेरे सागर तो अतरा करेगा तू मर जा के ठीक रहेगी, मतलब अगर आत्महत्या के लिए उकसा रहा हो तो बैंक खातर 306 लागेगी। यानी उत्पीड़न से तंग आकर महिला ने आत्महत्या कर ली, या बैन कोई उकसा दियो, ओहो तेरे सागर तो न्यू करे हैं, कतन तो मर जानो ही ठीक रहे। आप मतलब गांव वाली सुनी होते, कभी गांव की लुगाई खड़ी होने तो वह बात भी इतना ही करेंगी, ओहो आ सागर तो बहुत ही गलत है, इसी तो मर जानो ठीक रहे। तो इसी अगर ते लैंग्वेज काम में ले रहा हो तो 306 के तहत आने जेल जानो पड़ सके। मतलब ते बन आत्महत्या के लिए उकसा रहा हो, कन्नी तन तो मर जानो ही ठीक रहे, इसी जिंदगी तो क्या करेगा, मर जानो ठीक रहे। अपने क्योंकि गांव में जानकार हो को नहीं, सब कानून को पता हो को नहीं, तो कह दे कि ओहो इसी जिंदगी तो मर जानो ठीक रहे। तो वह क्या कर रहा है, आत्महत्या खातिर दुष्प्रेरण कर रहा है, यानी बहन प्रेरित कर रहा है कि तू मर जा तो ठीक रहे। तो अगर इसी चीजें अगर कोई कह है 306 यानी उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं द्वारा आत्महत्या करना, उत्पीड़न उत्तंग आके अरबैन को कोई मतलब दुष्प्रेरण कर दे, भाई कोई मतलब प्रेरित करे कहता नहीं यो काम कर लेना चाहिए, और फिर अगर बहन महिला ने आत्महत्या कर ली तो जो कहने वाली है बनना सजा है 10 वर्ष की। ठीक है, तो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करना। ठीक है, तो आने उतारो अपने। ठीक है, बढ़िया बढ़िया धारा करावांगा आप, ज्यादा आईपीसी की धारा को नहीं है, महिलाओं से संबंधित सीआरपीसी के तो देखो है ही को नहीं, सीआरपीसी तानी तो नहीं याद रखना, 1973 लागू 1 अप्रैल 1974 हुई, नाम आपको दंड प्रक्रिया संहिता है, पुलिस द्वारा जो अपराध के बाद में अपनाने जाने वाली प्रक्रिया है वही की है सीआरपीसी है। ठीक है, आईपीसी का बस बढ़िया 376 है, 354 है। ठीक है, अण के धारा के बारे में और बात करेंगे, 363 है, अण के बारे में 372 है, 73 है। तो ये अपने बढ़िया बढ़िया धारा और बच्ची हैं, तो अण ने उतार ली, फिर मैं आगे मिटा की और धारा लिखूं। अब देखो दोस्तों, अपना अगली धारा 354 यानी कि स्त्री की लज्जा भंग करना। लज्जा भंग करना क्या हुआ कि 354 के अंदर सारी दे रखी है, 1 से लेकर 3 वर्ष तक की सजा है। 354 A B C D बने के ऊपर आप चर्चा करांगे, और धारा भी की है 354 बढ़िया है। ठीक है, 354 जी हाँ स्त्री की लज्जा भंग करना। ठीक, जी हाँ बेकम महिला असहज में मतलब एकदम न्यू असहज महसूस करे वातावरण का मायने, जी हाँ कोई महिला ने ते की लगातार ते घूर रहा हो, ठीक है अतरा ते घूर के देख रहा हो, तो महिला ने एकदम बढ़िया कौन लाग रहे हो, तो वाकई एक बेंगे मतलब लज्जा भंग हो रही है। ठीक है, ते बलपूर्वक बहस आगे कोई काम करो, बहस बन्यू को नहीं मेरे साथ जबरदस्ती फोन के ऊपर बात करे। ठीक है, बहन ते कोई अश्लील साहित्य दुखाओ या फिर अश्लील कोई टिप्पणी करो बैंक के ऊपर, कोई भी मतलब न्यू को नहीं कर जिया मतलब एक जहाँ बलात्कार की धारा तो अलग है, जहाँ शारीरिक संबंध बनाना है वह आप 376 के अंदर अलग पढ़ांगा, लेकिन आठे की है जहाँ अगर ते महिला ने घूर रहा होने तो भी 354 लागेगी। ठीक है, बैंक होते पीछो कर रहा हो तो 354 लागेगी। बैंक अगर जी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, कोई भी आईडी के ऊपर जाके थे अगर सर्च कर रहे हो या फिर कोई बद्दी टिप्पणी कर रहा हो तो 354 लागेगी। यानी बैंक से मतलब महिला असहज महसूस करे और बैंक न्यू लागे के यार का मतलब मैं आड़ा एकदम कंफर्टेबल को नहीं कह। ठीक है, तो बैंक खातिर की वजह जी आप कोई टिप्पणी कर दी, कोई अश्लील टिप्पणी कर दी या फिर महिला को पीछो कर रहे हो, बार बार में घूर की देख रहा हो, तो इसी धारा 354 के अंदर आऊंगी कहीं की तो लज्जा भंग करना, यानी कि समझावा जिद भी कह पतो नहीं कह पतो न वजिद यही हो 354। अब देखो आप की बात करांगा 354 स्त्री की लज्जा भंग करना, आपराधिक बल का प्रयोग करना, सही मतलब वैसा अगर जबरदस्ती करोगा करनी तो मेरे साथ बात करेगी क्या, तो बाकी आपराधिक बल को प्रयोग कर रहा होते पे अगर देख कह दो नहीं मेरे साथ तने बात करनी है, अगली बात करके खुशी को नहीं तय करे ना मेरे बात करिए क्या,
तो मतलब आपराधिक आप जबरदस्ती कर बल को प्रयोग करांगा तो वह 354 है, 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की सजा है यहाँ के अंदर। ठीक है, 354 ए यौन उत्पीड़न की सजा। अब यह भी कहने पता को नहीं होगा यौन उत्पीड़न की हुआ है, कई तो जी देखा है यूट्यूब पर वीडियो देखा यौन उत्पीड़न की सजा यानी पैसा का शारीरिक संबंध बनाना, यौन उत्पीड़न करना। अरे भाई ये को नहीं हो यौन उत्पीड़न, शारीरिक संबंध बनाना तो 376 में आ जाऊंगा। लेकिन 8 की है यौन उत्पीड़न की सजा यानी कि गलत निगाह से देखना, अश्लील टिप्पणी करना। सजा यही है 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की सजा है। सजा इतनी ध्यान को नहीं है, तो यह 354 के अंदर जरूर ध्यान रख लियो, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा है। 354 यानी यौन उत्पीड़न की सजा अगर ते थोड़ा मांग लिख भी दियो ताकि तने ध्यान में रहे कि गलत निगाह से देखना, बैंक ऊपर अश्लील टिप्पणी करना। ठीक है, पैसा के कोई जबरदस्ती करोगा तो वही है 354। अब आने के अंदर की ये बांट दिया 354 ए बी सी डी। 354 तो पहले लज्जा भंग करना। ठीक, लज्जा भंग करना के अंदर अगर कोई गलत निगाह देखेगो तो 354 ए लाग जाएगी। ठीक है, ते बार बार मैं घूर घूर की देख रहा हो, ठीक है, अश्लील टिप्पणी कर रहा हो बैंक के ऊपर, महिला को ऊपर भद्दी कमेंट कर रहा होते तो 354 ए लागेगी। 354 बी यानी बी तो याद रह जाएगी, बी से यानी बलपूर्वक है। ठीक है, 354 बी, बी से यानी क्या बलपूर्वक। ठीक है, बी यानी क्या बलपूर्वक है। बलपूर्वक क्षत्रिय को नग्न करना, विवश करना, मतलब एकदम बेका आप कदी कदी कौन देखा करा घटना का महीने जी 12 का महीने पड्डा करा तो महिला का मतलब बेका कपड़ा उतार की पैसा का मारपीट करी ही, कोई प्रेमी जोड़ा मिल जावा तो दोनों ने कपड़ा उतार की अर्पण के साथ मारपीट करे, तो इसी जो घटना हुए ना 354 बी के अंदर आवे। ठीक, मतलब करो कुछ भी को नहीं जिसका शारीरिक संबंध नहीं बनाया, लेकिन मतलब अगर आप महिला सा गए कोई ऐसा मतलब बेगन नगन कर रहा हो, विवश कर रहा हो, तो अगर इसी घटना कर रहा हो तो वह 354 बी लागेगी। ठीक है, यानी कि बलपूर्वक यानी कि जबरदस्ती, ये नहीं है कि बी यानी बलपूर्वक, बलपूर्वक क्षत्रिय को नगन करना, विवश करना। सी 354 सी यानी ताक झांक करना। सी यानी कि देखना, इंग्लिश में तो नहीं लिखो जाएगी सी, मन नहीं ध्यान को नहीं, लेकिन 354 सी यानी कि इंग्लिश में क्या करें सी यानी कि देखना, तो यानी कि सी यानी कि ताक झांक करना, यानी कि कोई महिला ने एकदम यहाँ ताक झांक करके देख रहा हो ना तो वह खातिर की है 354 सी लागेगी। ठीक है, डी यानी कि कोई महिला को पीछो कर रहा हो। ठीक है, बिका महिला को पीछो कर रहे हो बने एकदम बढ़िया कौन लाग रहे हो तो तारा ऊपर 354 डी लागेगी। ठीक है, ऐसा संबंधित ही धारा आ जाओ 509, यानी एक बस यही है कि शब्द मतलब कोई भी महिला को प्राप्त टिप्पणी कर रहा हो, ठीक है, अंग विक्षेप कर रहा हो, वस्तु प्रदर्शित कर रहा हो, कोई अश्लील साहित्य दिखा रहे हो, वो बन की पसंद ही को नहीं ते, लेकिन मैं जबरदस्ती दिखा रहे हो, अगर इससे अगर क्षत्रिय की लज्जा को अनादर हो रही है तो वह खातर 3 वर्ष को कारावास है और 509 साथ में धारा लाग जावे या 354 के सागे ही लाग जावे। ठीक है, जहाँ 498 के सागे 406 लागे बता 354 के सागे 509 भी लाग जावे। ठीक है, तो ये आपने उतार लियो सीधी सी 354 यानी कि क्षत्रिय की लज्जा भंग हो रही है बा। ठीक है, वह मतलब असहज महसूस कर रही है, कंफर्टेबल महसूस कौन कर रही है, तो वह खातर है 354। जी आपराधिक बल को प्रयोग कर रहा हो, ताक झांक कर रहा हो, महिला को पीछो कर रहा हो, अश्लील टिप्पणी कर रहा हो, बलपूर्वक बन नगन कर रहा हो, तो कोई भी ऐसी टिप्पणी हो मतलब बाकी है कि एकदम कंफर्टेबल को नहीं तारा हूं तो वह खातर 354 लगेगी। ठीक है, फिर मैं बाद में बापा अगली बात करांगा 356 है, 366 है, ये अपने बढ़िया बढ़िया 2-3 धारा और बच्ची हैं ते उतार लियो आपने। अब बात करांगा 375 376 375 की है, यानी कि भाई का बलात्कार की परिभाषा है 375 के अंदर, यानी कि बलात्संग की परिभाषा, बलात्संग दे रहा है, बलात्संग की हुई यानी कोई भी महिला के साथ आप जबरन अगर शारीरिक संबंध बना रहे हो तो वही बलात्कार है। ठीक है, यानी कि अगर उनकी बिना सहमति का आप शारीरिक संबंध बना रहे हो, ठीक है, जबरन शारीरिक संबंध बना रहे हो तो वह है बलात्कार की परिभाषा। तो बलात्कार की परिभाषा अगर पूछ ले तो बलात्संग की परिभाषा वह 375 के अंदर दे रखी है। ठीक है, 376 यानी कि 376 के अंदर के कोई व्यक्ति बिना क्षत्रिय की सहमति के साथ अगर उसके साथ बलात्कार करता है, ठीक है, अगर महिला की सहमति को नहीं, ठीक है, फिर भी अगर उस आगे आप जबरन अगर शारीरिक संबंध बना रहे हो, ठीक है, तो वो है एक बलात्कार। ठीक है, बलात्कार के अंदर कम से कम 7 साल से लेकर आपने आजीवन कारावास यानी कि जब तक जियोगा तब तक आपने पूरी जिंदगी जेल जाना पड़ सके। तो आगे अंदर की है कोई व्यक्ति बिना स्त्री की सहमति के यानी कि औरत की बिना सहमति के अगर उसके साथ बलात्कार करता है, बलात्कार यानी कि अगर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बना हुआ है तो वो ही बलात्कार है। तो बैंक के अंदर की 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा को प्रावधान है। ठीक है, 376 ए यानी कि डरा धमका की प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर, यानी कि अगर तू मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो मैं मतलब तेरे माँ बाप ने मार दूंगा या मतलब कभी तेने बदनाम कर दूंगा, यूं कर दूंगा, अगर मतलब कोई भी चीज में डरा धमका की यानी कि बन डरा रही है बेका जी
ठीक है, बंदूक की नोक के ऊपर भी अगर बहन डरा रहे हो कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो मैं तेरे जानू मार दूंगा, तो वह 376 ए लागी। यानी कि बहन अगर डरा धमका की, कोई भी डरा धमका की प्रियजनों को मृत्यु का भय दिखाकर अगर बहन सागर शारीरिक संबंध बनावा है, सजा बस यही है 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक। 376 के ए के अंदर भी यही सजा है। ठीक है, 376 बी पति पत्नी अलग रह रहे हैं। ठीक है, यानी कि सपोज करो बी के पति पत्नी बी के दोनों अलग रह रहे हैं। ठीक है, कानूनी प्रावधान के तहत दोनों ठीक है अलग अलग रह रहे हैं। फिर बैंक के बाद में अगर पति पत्नी की बिना सहमति के सागे जाके शारीरिक संबंध बना ले बनने, तो बा है 376 बी 2 साल से लेके 5 साल के बीच में सजा हो जावे। आगे 2 साल से लेकर 7 साल के अंदर सजा है, यानी कि 2 साल क्योंकि कम भी है, क्योंकि पहले पति पत्नी रह चुके हैं तो सजा के अंदर की थोड़ी कम है। ठीक है, पति पत्नी अलग रह रहे हैं, कोई दिक्कत को ना। फिर पति पत्नी की सहमति के बिना जाके अगर शारीरिक संबंध बनाओ तो बात 376 बी लागे। ठीक है, एक बार वापिस बताऊं, 375 के अंदर बलात्कार की परिभाषा है। परिभाषा यही है, अगर कोई भी अगर आदमी महिला की बिना सहमति का जबरन शारीरिक संबंध बनाओ तो वो बलात्कार है। ठीक है, 376 कोई व्यक्ति बिना स्त्री की सहमति के साथ अगर उसके साथ संबंध बना ले, बलात्कार करे, तो 376 ए 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा को प्रावधान है। 376 डरा धमका की प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर, मतलब ठीक है अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो भी मैं तेरे मार दूंगा। ठीक है, कोई चाकू की नोक के ऊपर अगर संबंध बनावा है, बंदूक की धार पर मतलब बंदूक की नोक पर बनावा है, कोई भी मतलब क्या, अगर मैं अगर जबरन अगर शारीरिक संबंध बना रहे है तो 376 ए लागेगी। ठीक है, कि भाई अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो मतलब माँ बाप ने मार दूंगा, यो काम कर दूंगा। तो मतलब अगर कोई ईश्वापन भय दिखा रहे है तो प्रियजनों को मृत्यु का भय दिखा करे तो वो अगर 376 ए लागेगी, सजा 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक। ठीक है, 376 बी पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे हैं। बैंक के बाद में अगर पति पत्नी कन जावे और बैंक की बिना सहमति से अगर शारीरिक संबंध बना ले हुए तो वह 376 बी लागेगी, 2 साल से लेकर अधिकतम 7 साल तक की सजा या जुर्माना। जुर्माना तो सबके अंदर ही है, जुर्माना तो कोर्ट की है, सबके अंदर ही करे। जुर्माने की तो ताने टेंशन लेने की जरूरत ही कोई ना, प्रत्येक अंदर जुर्माना, जुर्मानों कितनों ही कर सके, जुर्माने कोई टेंशन कोई। हर जुर्मानों को पूछा कितनों, लेकिन सजा को ध्यान रखने 2 साल से 7 साल जुर्माना या फिर दोनों भी कर सके। ठीक है, 376 ए बी अगर 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ अगर बलात्कार करो जाए, अभी जिया 2018 के अंदर संशोधन करो गए हैं, जिया निर्भया कांड हुए तो दिल्ली के अंदर बैंक के बाद में संशोधन करना पड़ो, तो संशोधन के अंदर ये जो धारा जोड़ी गई ना 376 ए बी, ठीक है 376 डी ए डी बी अणक बारह भी चर्चा करांगे आप। 376 ए बी यानी 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ अगर बलात्कार करो जाओ तो बिल्कुल आजीवन कारावास के मृत्यु दंड तक है यहाँ के अंदर। ठीक है, इसी मतलब 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ अगर बात तो एक लड़की है, अगर भैंस आगे बिना जबरन मतलब शारीरिक संबंध बना जाए तो बैंक खातर फांसी तक की सजा है। ठीक है, 376 सी कोई अधिकारी है, लोक सेवक है, जेल रिमांड है, अगर आपने हॉस्पिटल के अंदर बेका जी हाँ सपोज करो, ठीक है कोई महिला है, ठीक है अगर वह बेका जेल के अंदर है, अगर मतलब कोई लोक सेवक यानी कोई सरकारी आदमी के अंडर में तो है, जी हाँ जेल के अंदर जो कर्मचारी हुए वह सरकारी आदमी तो हैं, जी हाँ जेल पुलिस है वह सरकारी पुलिस है। ठीक है, फिर बैंक के अंदर अगर बैंक अधीन है, फिर अगर बैंक सागर महिला सागर का जबरन शारीरिक संबंध बनाया जा, या फिर हॉस्पिटल के अंदर वह अगर उपचार कराने लगी है, फिर अगर हॉस्पिटल के मायने अगर जबरन शारीरिक संबंध बनाया जा, कोई भी इसी जगह हो सके, कोई भी जी सरकारी जगह हो सके। ठीक है, कोई अधिकारी हुआ, ठीक है लोक सेवक हुआ, जेल हुए, अस्पताल को कर्मचारी हुए, कोई भी अगर बिना सहमति से बैंक मतलब सुरक्षा के अंदर है वह जी हॉस्पिटल में अगर इलाज करा रही है तो हॉस्पिटल को दायित्व तो बने या महिला मेरी सुरक्षा के अंदर है, फिर भी अगर बिना सहमति का अगर शारीरिक संबंध बना रहे हो 376 सी लागेगी। ठीक है, 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा को प्रावधान है। ठीक, 376 डी एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर अगर सामूहिक बलात्कार को ही गैंगरेप कहते हैं। ठीक, अगर एक से ज्यादा आदमी मतलब 2 आदमी हुआ चाहे 3 आदमी हुआ, अगर एक ही महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं उनकी बिना सहमति के साथ में, तो वह 376 डी लगेगी। 20 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा को प्रावधान है। ठीक, 20 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास की सजा को प्रावधान है। 376 ई ताने दिख रही होगी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बताऊं। 376 ई है, थोड़ी बहुत और है। ठीक है, करते हैं बता दियो 376 ए बी 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ अगर भाई का बलात्कार करो जाओ 376 ए बी यानी 12 वर्ष से कम उम्र की। ठीक, 376 सी कोई अधिकारी लोक सेवक हो, चाहे जेल सुरक्षा में हो, हॉस्पिटल के अंदर हो, अगर बन की सुरक्षा में है, फिर अगर वैसा अगर शारीरिक संबंध बनाया जाए जबरन तो वो भी क्या बलात्कार है। 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा को प्रावधान है। ठीक, 376 डी एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर यानी कि सामूहिक गैंगरेप
यानी कि बलात्कार को क्या कहते हैं, मतलब सामूहिक जो बलात्कार है यानी कि क्या गैंगरेप का है। एक से अगर अधिक आदमी अगर मिलकर अगर यह घटना ने अंजाम देव तो 20 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास यानी पूरी जिंदगी जेल जा सके। 20 साल तो कम से कम है, या जुर्माना दोनों से दंडित है। ठीक, 376 देखा, देख लिया, उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब पैसा अपनी ज्यादा कौन बची हैं, 2-3 बढ़िया बढ़िया धारा और बची हैं, बनना आप कंप्लीट कर ले आऊंगा। हाँ, तो 376 के अंदर की अगर सारी धारा मतलब अगर अपराध की पुनरावृत्ति हुए तो बैंक खातर 376 है, यानी कि ये जो 376 ABCD अगर कोई भी मतलब अगर एक बार बलात्कार हो गया, ठीक है, बैंक बाद में कोर्ट ने सजा सुना दी, बैंक बाद में अगर वो दोबारा कई अपराध न करे, मतलब कौन सा भी अपराध करो, 376 ABCD अगर अपराध की पुनरावृत्ति करे, अब कोर्ट बख्शा हो नहीं, पहले तो 20 साल 10 साल 7 साल जेल करके छोड़ दो, अब से तो मृत्यु दंड देगो, अब बिल्कुल कौन बख्शो, अपराध की पुनरावृत्ति हो जिद। ठीक है, अपराध की पुनरावृत्ति हो जिद, ठीक है, आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड है। बताने की जरूरत है कि अपराध की पुनरावृत्ति हो तो आजीवन कारावास, आजीवन कारावास तो कम है, और मृत्यु दंड यानी कि सीधी फांसी की सजा मिलेगी। निर्भया कांड के अंदर देखियो गोनी कि संघर्ष जरूर करना पड़ो, लेकिन फांसी की सजा हुई लास्ट का महीने। ठीक है, तो 376 अगर अपराध की पुनरावृत्ति कर दे अन अपराध का महीने, 376 ABCD अगर दोबारा अपराध कर दे तो अपराध की पुनरावृत्ति हो जाए तो आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा को प्रावधान है। ठीक है, 376 दो धारा और बच गई आपने, बाद में संशोधन हुए वह लिखनी जरूरी है। 376 DA के अगर 16 वर्ष से कम उम्र की छात्री के साथ में, ठीक है, 316 वर्ष से कम उम्र की छात्री के साथ में, अब की एक लिखाऊं ना जी, थोड़ा टाइम लग जाए, वीडियो भी फिर लंबी बन जाए, ए बात खातर कि मैं रोक ही लिखा दूं। 16 वर्ष से कम उम्र की छात्री के साथ सामूहिक बलात्कार, ठीक है, अगर समझ जाओगे से 376 DA यानी कि 16 वर्ष से कम उम्र की अगर छात्री है तो वैसा अगर सामूहिक बलात्कार करो तो डी तो यानी कि सामूहिक बलात्कार गैंग रेप हुई, DA लगा दियो यानी कि 16 वर्ष से कम उम्र की छात्री, और 376 DB यानी कि 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ में अगर सामूहिक बलात्कार करो जावे तो वह के लिए 376 DB लगेगी। ठीक है, इतनी सी धारा ताना, ये 3 धारा और हैं जो अपने ताने ध्यान रखनी जरूरी है। अब कुछ नियम भी हैं, अगर ते महिला की गिरफ्तारी कर रहा हो तो महिला की गिरफ्तारी महिला कांस्टेबल होगी, जिद्दी महिला की गिरफ्तारी होगी। ठीक है, अगर महिला की आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो वह के लिए महिला कांस्टेबल होनी जरूरी है। ठीक है, अगर ये नहीं कि महिला को मतलब कोई पुरुष हाथ लगा देगा या पुरुष कांस्टेबल हाथ लगा दे, महिला कांस्टेबल की गिरफ्तारी के लिए महिला कांस्टेबल का होना अनिवार्य है। और क्या शर्त है, महिला की अगर गिरफ्तारी कर रहे हो तो शाम का 6 बजे बाद में बैन गिरफ्तार कौन कर सकते, शाम के 6 बजे बाद में और सुबह 6 बजने से पहले, यानी कि रात में आप गिरफ्तार कौन कर सको, शाम के 6 बजे लेकिन सुबह 6 बजे तक पहले आप गिरफ्तार कौन नहीं कर सको, दिन में गिरफ्तार कर सको। ठीक है, 6 से 6 के बीच में आप गिरफ्तार कौन कर सको, तो शाम को टाइम हो वैसे पहले आप दिन में ही गिरफ्तार कर सको महिला ने। ठीक है, और महिला कांस्टेबल होनी जरूरी है गिरफ्तारी के अंदर, पुरुष मतलब हाथ कौन लगा सका महिला के। ठीक है, तो ये अपने हैं 376 D यानी कि D तो पता ही अपन सामूहिक बलात्कार गैंगरेप हो, A यानी कि 16 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ में सामूहिक बलात्कार, B यानी कि 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ में सामूहिक बलात्कार। ठीक है, तो मैं उतारूं फिर आगे, बस अपने छोटी मोटी धारा और बची हैं अपने देख लें, फिर अपने IPC की धारा कंप्लीट है। अब अपने की है 2-3 धारा और हैं बढ़िया बढ़िया बने के ऊपर चर्चा करा। जी हाँ, 366 है, यानी कि महिला या बालिका को उनकी इच्छा के विरुद्ध आप मतलब भगा के ले जा रहा हो, बैंक को अपहरण कर लियो, ठीक है, बैन संभोग खातर विवश कर रहा हो तो बैंक खातर 366 धारा लगेगी। ठीक है, यानी महिला बालिका को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी के लिए विवश कर रहा हो, अपहरण करके ले गया थे, संभोग खातर विवश करके ले गया। जी हाँ, कभी भी अगर आप लड़की भगा के ले जाओ तो बैंक खातर 366 धारा लगेगी। अगर लड़की 18 वर्ष से कम है
तब 366A लागेगी। 18 वर्ष से कम है, यानी 18 वर्ष से कम है तो आप मतलब ये रिपोर्ट लिखेगी ना, तो का मतलब मन तो बहला फुसला की लेगी भाई, उनके अंदर समझ तो है ही कोई नहीं। 18 वर्ष से कम है भाई, 18 वर्ष से कम है तो मतलब बिल्कुल आओगी कि बहला फुसला के ले जाना, तब 366A। यानी अगर 18 वर्ष से कम है, सेम कंडीशन है, सजा भी सेम है, 10 वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माना। देखो हर सजा के साथ में जुर्माना जरूर लिखे मिलेगा, 10 वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माना, या फिर दोनों बिल्कुल आवेगा। तो बैंक अगर जुर्माना कद मतलब जहाँ सजा की अवधि पूरी होगी, फिर बैंक बाद में अगर आप जुर्मानो नहीं चुकाए हो तो बैंक खातर आपकी सजा और बढ़ाई जा सके, तो जुर्मानो अतरा लगाया जाए। ठीक है, जहाँ आपने सजा सुना दी 10 साल, या तो आप मतलब जुर्मानो भी फेंक 10 साल की सजा 15,000 रुपये जुर्माना। ठीक है, सजा यह सुनाई बैंक बाद में, अगर आप 15,000 रुपया नहीं चुकाओगा तो बैंक 10 साल की सजा के बाद में आपकी सजा और भी बढ़ाई जा सके। ठीक है, ये हुआ है। या फिर मतलब दोनों भी कर सकें, या फिर जुर्माना लगा सकें, या फिर सजा कर सकें, दोनों चीज लागेंगी। तो महिला बालिका को उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी के लिए विवश कर रहा हो, अपहरण करके ले जा रहा हो, मतलब भगा के ले जा रहा हो, संभोग खातिर विवश कर रहा हो, तो 366 लागेगी, 10 वर्ष तक कठोर कारावास व जुर्माना। 366A शर्त सेम कंडीशन है, 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष से कम लड़की की उम्र है तो 366A लागेगी, सजा भी सेम है। ठीक है, 372 और 373 की है, यानी वेश्यावृत्ति खातिर, यानी कहते इकट्ठे बेचन खातर, भाड़ा पर देने खातर, अगर कोई लड़की बालक बालिका किसी का भी अगर अब मतलब बहन सागे ले जाएगी तो इकट्ठे बेच दी, ठीक है, तो बैंक खाता लगा 372-73, यानी कि वेश्यावृत्ति समूह के उद्देश्य से 18 वर्ष से कम की आयु की बालक हो चाहे बालिका हो का क्रय विक्रय कर दिया, भाड़े पर दे दिया, तो बैंक खातिर 372 या 373 लागे। आगे अंदर जो सजा है नहीं 8 लिख दूंगी, सजा है अपने 10 साल 10 वर्ष व जुर्माना। ठीक है, सजा यही है, यानी कि तीनों के अंदर एक ही सजा है, 10 वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माना। तीनों के अंदर 366A 372-73 तीनों के अंदर सजा एक ही है, 10 वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माना। ठीक है, 372-73 के है, यानी कि ठीक है भाई कोई भी आदमी, ठीक है, कोई लड़की ने ले जाके अगर बेच दी है, ठीक है, तो बैंक बाद में बैंक ऊपर लागेगी 372-73। कोर्ट या कहेगो कि अगर तू लड़की ने ले गयो है तो तू खुद यह चीज साबित करके मैं या कौन नहीं ले गयो, अगर तू यह चीज साबित कौन कर पा रहे हो तो बिल्कुल तने 10 वर्ष जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, या कौन नहीं, मतलब लड़की कुछ भी कौन बोलेगी कि मैंने ले गयो है, कौन ले गयो है, मतलब जो अगर आदमी ले जाए कि बेच दी है तो वो आदमी खुद साबित करेगा कि जज साहब मैं अन कट्ठी कौन लेके गयो, मैं बेची भी कौन नहीं। अगर वो यह चीज खुद साबित कर दी है तो ही वो मुक्त हो सके सजा तय, नहीं तो 372-73 के तहत 10 वर्ष तक को कठोर कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित है। एक छोटी सी लाइन और थी कि सत्री के ऊपर अगर तेजाबी हमलों कर देवा तो 10 वर्ष तक की सजा है। गैर जमानती अपराध है, गैर जमानती अपराध यानी पुलिस जमानत के अंदर दे कौन सके, जमानत होगी को नहीं। अगर सत्री के ऊपर तेजाबी हमलों करे, जी कुछ सजा है, जी देखो एक तो तेजाबी हमलों करे, एक जी बलात्कार है, तो मतलब कोर्ट साफ कह रखी है अगर कोई सत्री के ऊपर तेजाबी हमलो हुआ, ठीक है, अगर वैसा का कोई बलात्कार हो तो जो अपने अस्पताल हुए हॉस्पिटल हुए वह तुरंत बहन प्राथमिक उपचार देवेगा। अगर वह प्राथमिक उपचार देने में विफल रहा, यानी कि अगर वह प्राथमिक उपचार नहीं कर पाया तो वह जो अपना हॉस्पिटल वाला है वह कम से कम 7 साल की सजा खातर तैयार रहे, कम से कम 7 साल की सजा खातर तैयार रहे। अगर कहीं को तेजाबी हमला हो गया तो बहन तुरंत हॉस्पिटल को यह दायित्व है कि बहन तुरंत आप प्राथमिक उपचार दो, अगर नहीं दे पाया तो 7 साल की सजा। बलात्कार है तो तुरंत आप बहन प्राथमिक उपचार दो, नहीं दे पाया तो 7 साल की सजा। कोर्ट यह साफ कह रखी है। गैर जमानती अपराध यानी पुलिस जमानत के अंदर दे कौन सके, 10 वर्ष तक की सजा है। ठीक है, तो ये अपना 372-73 समझ गया। आंख अंदर आदमी ने खुद ने साबित करना पड़ेगा कि मैं आन बाड़ा खातर को नहीं ले गई हूं, मैं आन कट्ठी कौन बेची है। अगर वो आदमी खुद साबित नहीं कर पावे तो वो बिल्कुल दोषी है। आंख अंदर 18 वर्ष से कम उम्र की महिला ने अगर ले जाए कि कट्ठे भी बेच देवे, ठीक है, भाड़े के ऊपर दे देवे, तो बैंक खातर 372-73 लागे। ठीक है दोस्तों, अपने बढ़िया बढ़िया आईपीसी की धारा कंप्लीट होगी है। वीडियो आज लंबो जरूर गए है, रोक रोक की बनाए तो भी की है, वीडियो लंबो चलोगे। अब भारतीय संविधान के अंदर जो अपने महिलाओं से संबंधित अनुच्छेद हैं पढ़ने के ऊपर चर्चा करांगा, और फिर बाद में छोटी सी वीडियो और बचेगी जो महिला नीति की है, अपने महिला आयोग है, थोड़ा लास्ट में बताना है अधिनियम लिखा दूंगा, फिर महिला बाल अपराध 2 दिन को है बस, फिर बैंक बाद में बालका से संबंधित अपराध आप पढ़ा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।